हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। आपका ये पेपर 2 है। 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। इससे पहले मैंने 23, 24, 25 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड कर दिया है, जिसे आप जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन जो है आपको सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार करके दिया जाता है। आपके PYQ पे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न अभी क्या पूछा जा रहा है 1-2 सालों में, उस पर हम लोगों का फोकस होता है। और आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है, और 2-3 सालों से MP हो, UP हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, इन जगह पे सजेशन देने का काम मैंने किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेपर नंबर आपका 2 2022 का क्वेश्चन पेपर। ये रहा आपका PDF, यहाँ से आप देख पाएंगे 2022 में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। 1 मिनट, ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख लीजिए। ये रहा आपका पेपर नंबर 2, और यहाँ से आप देख पाएंगे 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। 100 नंबरों का ये पेपर था, और 1.5 घंटे का वक्त मिला था। 36 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं। सेक्शन A के लिए देखिए, इन्होंने कह रखा कि आपको जो है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, और सेक्शन B के लिए 350 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन नए वाले रूल के हिसाब से सेक्शन A में आपको जो है मैक्सिमम 200 वर्ड, और सेक्शन B के लिए 500 वर्ड कर दिया गया है। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2022 का पेपर है, मैंने आपको 2025 का अपडेट भी दे दिया यहाँ पर। किन्हीं 5 सवालों का जवाब लिखिए। पहले जो है ये, अब पहले जो है 5 सवाल पूछे जा रहे थे ना 22 में, 25 में जो है 10 सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 10 सवाल, 10-10 नंबर का हर एक सवाल होगा, और 50 नंबर आप ला सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है, 2026 के एग्जाम के लिए मैं कह नहीं सकता, ये सवाल छपा हुआ है। डिस्क्राइब द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगला सवाल है, किशोरावस्था एक तनाव की अवस्था है, स्पष्ट कीजिए। एडोलोसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस। क्लैरिफाई करना है आपको। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करके बताना है। क्लैरिफाई द प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आगे देखिए 6वां सवाल, अधिगम स्थानांतरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। सीधी सीधी बात है, डिस्क्राइब टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है, इसकी व्याख्या करिए। चाइल्डहुड इज अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, बताएं। व्हाई इज द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नेसेसरी फॉर द टीचर्स। बात करेंगे सेक्शन B की। यहाँ आपको किन्हीं 2 सवालों के जवाब लिखने हैं, आंसर आपको करने हैं। सवाल देखिए, 25-25 नंबर मिलेगा आपको। शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं? शिक्षण के किन्हीं 2 स्तरों का उदाहरण की सहायता से इसे स्पष्ट करके बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय द लेवल्स ऑफ टीचिंग। एक्सप्लेन एनी 2 लेवल ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अगला है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थी को अभिप्रेरित कैसे करेंगे, वो बताएं। 10 + 15 नंबर का सवाल है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन एज अ टीचर। हाउ विल यू मोटिवेट योर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। अगला सवाल है, समायोजन से आप क्या समझते हैं? सुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण बताएं। अपने छात्रों में समायोजन क्षमता के विकास में बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का आप किस प्रकार प्रयोग करेंगे, वो बताएं। 5 + 10 + 10 नंबर आपको मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्टेड पर्सन। हाउ विल यू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट अमंग योर स्टूडेंट बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विशिष्ट बालक की परिभाषा दीजिए। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कीजिए। डिफाइन द exceptional children, prepare a suitable program for education of a gifted children।
तो ये था आपका सेकंड पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।